एक दफ़ा का जिक्र है, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक निहायत हसीन बादशाहत हुआ करती थी। इसके इर्द गिर्द का पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था, जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। रंग बरंगी मछलियां लहरों से उछलती थीं और पूरा सल्तनत खुशी से झूमती दिखाई देती थी। इस समंदरी बादशाहत के लोग निहायत खुश रहते थे। उन्हें मछली पकड़ने, गाने गाने और मिलजुल कर त्यौहार मनाने का बेहद शौक था। उनके नसर क्या था? बादशाह एसारून अपनी नरमी और रहम दिल तबीयत के लिए मशहूर थे। लोग अक्सर महल आकर अपनी परेशानियां उनसे बांटते, क्योंकि उन्हें उनकी दानाई पर पूरा भरोसा था। उनकी मलका आशा भी निहायत खूबसूरत और मेहरबान खातून थी। वो अक्सर महल की औरतों को बुलाती, उनकी कहानियां सुनते और उनकी मदद करती, मगर अपनी मुस्कुराहट के पीछे उनके दिल में एक दुख छुपा था। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हर सुबह वो अपनी खादिमाओं के साथ शाही बाग में जाती और दरख्ते दुआ के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करती और कहती, ए खालिक के कायनात, मुझे औलाद की खुशी अता फरमा। बादशाह एसारून भी अपने मजबूत चेहरे के पीछे वही दर्द छुपाते थे। वो अक्सर महल की बालकोनी से समंदर को देखते और चाहते कि कभी उनके महल में बच्चों की हंसी गूंजे। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। फिर एक सुबह महल की घंटियां खुशी से बजने लगी। मलका आशा ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। पूरे सल्तनत में जश्न मनाया गया। सूरज और रोशन हो गया, समंदर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा और लोग खुशी के नगमे गाने लगे। शाही आंगन में एक अजीम तकरीब हुई। हर तरफ खुशबू थी, लोग हंस रहे थे और बादशाह मलका अपनी नन्ही परियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक के बाल स्याह थे और दूसरे के सुनहरी। बादशाह ने कहा, हमारी स्याह बालों वाली बेटी का नाम मीरा और सुनहरी बालों वाली बेटी का नाम सलीना होगा। लोगों ने तालियां बजाईं और महल पर फूल बरसाए गए। साल गुजरते गए। जब शहजादियां 5 साल की हुईं तो पूरा सल्तनत उनकी मासूमियत से रोशन हो गया। वो हमेशा एक साथ रहती, बागों में खेलती, तितलियों के पीछे भागती और लोगों से मोहब्बत से बात करती। मलका आशा उन्हें हर रात सोने से पहले कहानियां सुनाती और वो क्रिस्टल लैंप की रोशनी में नींद में चली जाती। वक्त गुजरता गया, मौसम बदले और वो 16 साल की हो गईं। दोनों का चेहरा एक जैसा था, मगर दिल बिल्कुल मुख्तलिफ। शहजादी मीरा, लंबे स्याह बालों वाली, चमकती आंखों और दिलकश मुस्कुराहट की मालिक, रक्स और खूबसूरती को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन वो बहुत सुस्त मिजाज थी, काम से जी चुराती और ज्यादातर वक्त सोने में गुजारती। शहजादी सलीना, सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली, नरम दिल, नेक सीरत और दूसरों की मदद करने वाली थी। वह सुबह सवेरे उठती, लोगों की बात सुनती और गरीबों की मदद करती। बादशाह और मलका दोनों अपनी नेक बेटी पर फख्र करते थे, मगर मीरा की सुस्ती उन्हें फिक्र में डालती थी। एक दिन बादशाह ने कहा, वक्त सबको सिखा देता है मेरी मलका, एक दिन वो खुद समझ जाएगी। वक्त आया जुड़वां शहजादियों की सालगिरह। महल को सफ़ेद और सुर्ख फूलों, मोतियों और सुनहरी रिबन से सजा दिया गया। मीरा ने सियाह और चांदी की पोशाक पहनी, जबकि सलीना ने सुर्ख और सुनहरी लिबास जेब तन किया। सबसे पहले सलीना ने नगमा सुनाया, जिससे पूरा महल खुशबू और सुकून से भर गया। फिर मीरा ने रक्स किया, ऐसा हसीन कि सबकी सांसें रुक गईं। जब तकरीब ख़त्म हुई तो बादशाह ने कहा, तुम्हारे तोहफे दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दरवाजे पर 2 सफ़ेद घोड़े खड़े थे, एक सुर्ख फूलों से सजा हुआ, दूसरा गुलाबी मोतियों से। मीरा ने हंसते हुए कहा, अब मैं कभी पैदल नहीं चलूंगी। सलीना ने नरमी से अपने घोड़े के माथे को चूमा और कहा, आओ हम मिलकर दुनिया देखें। कुछ दिन बाद बादशाह और मलका को सफ़र पर जाना पड़ा। उन्होंने दोनों शहजादियों से कहा, हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हें सल्तनत का ख्याल रखना होगा। सलीना ने अदब से कहा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे वालिदे मोहतरम। जब वो समंदर पार चले गए तो महल में एक खामोशी छा गई। सलीना सुबह जल्दी उठती, वजीरों से मुलाकात करती और अवाम के मसाइल सुनती। मैरा दूसरी तरफ आईने के सामने वक्त गुजारती और कहती, बाद में देखूंगी। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत में मसाइल बढ़ने लगे। फवारे खुश्क हो गए, बाग मुरझा गए और मछीरे परेशान होने लगे।
फिर एक दिन तूफान आया, समंदर में एक कश्ती फंस गई। सेलिना ने फौरन सिपाहियों को बुलाया और खुद समंदर किनारे पहुंच गई। बारिश में भीगते हुए उसने सबको बचाया। मेरा खिड़की से ये सब देख रही थी। पहली बार उसके दिल में एहसास जागा कि सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती। जब तूफान खत्म हुआ तो अवाम ने सेलिना पर फूल बरसाए। मेरा खामोश खड़ी थी। उसके दिल में हसद नहीं बल्कि एक नरमी सी पैदा हुई, जैसे कुछ कीमती चीज वो खो बैठी हो। उसी रात वो अपने बाग में गई जहां कभी वो नाचती थी, मगर आज वहां खामोशी थी। फूल सोए हुए लग रहे थे, पानी साकित था। उसने एक मुरझाए हुए फूल को छुआ और अपने वालिद के अल्फाज याद आए, वक्त सबको सिखाता है। उस लम्हे उसे सब समझ में आ गया। बादशाहत भी एक बाग की तरह होती है, अगर उसका ख्याल ना रखा जाए तो वो मुरझा जाती है। अगली सुबह वो पहली बार सूरज निकलने से पहले जाग गई, सादा लिबास पहना और सीधी काउंसिल रूम पहुंची जहां सेलिना काम कर रही थी। इस दिन से दोनों बहनें एक साथ काम करने लगी। मेरा ने फवारे ठीक करवाए, मच्छेरे की बातें सुनी और अवाम के साथ मुस्कराने लगी। वक्त गुजरता गया और सल्तनत दोबारा जिंदगी से भर गई। एक सुबह जब मेरा ने दोबारा रक्स किया तो फूल खिल उठे, मगर इस बार उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके मोहब्बत भरे दिल से। जब बादशाह एसारून और मलका आशा वापस आए तो उन्होंने अपनी सल्तनत को पहले से ज्यादा रोशन पाया। लोग खुश थे, नगमे गूंज रहे थे और दरवाजे पर उनकी दोनों बेटियां खड़ी थीं। अब सिर्फ शहजादियां नहीं बल्कि अक्लमंद हाकिम। बादशाह ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब मैं मुतमईन हूँ, हमारी सल्तनत महफूज हाथों में है। मलका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस रात चांदनी के नीचे जश्न हुआ, किसी सालगिरह के लिए नहीं बल्कि एक तब्दीली के लिए। और तब से दो जुड़वां शहजादियों की कहानी समंदर की लहरों के साथ हर समत फैल गई। एक ने दुनिया को मोहब्बत सिखाई और दूसरी ने सीखा कि असल खूबसूरती दिल की नरमी में है। यूं क्रिस्टल सी किंगडम हमेशा के लिए चमक उठा, सिर्फ पानी की सतह पर नहीं बल्कि वहां रहने वाले हर दिल में। The king embraced them and said, now I am at peace. Our king